हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मनीया सम्मान योजना में आई नई परेशानी, अब क्या करेगी हेमंत सरकार? महिलाएं हुई नाराज। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मनीया सम्मान योजना की किश्त जरूर जारी कर दी है, लेकिन फिर भी महिलाओं को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। महिलाएं लगातार शिकायत कर रही हैं। ताजा मामला है हजारीबाग का, जहां हजारों महिला ने योजना की किश्त नहीं मिलने की शिकायत की है। महिलाओं ने बताया कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे, फिर भी इसका समाधान नहीं हो रहा है। कई महिलाओं ने राज्य सरकार से भी नाराजगी जताई। महिलाओं ने कहा कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग क्या करें। नाराज महिलाएं काफी नाराज दिख रही थी और सरकार के इस रवैया पर अधिकारियों को खरी खोटी सुना रही थी। यहाँ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शामिल थी। महिलाओं ने बताया कि जब से सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, उसी समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे। कुछ महिलाओं ने कहा कि एक भी किस्त नहीं आया है। हम लोग इस संबंध में प्रखंड के चक्कर लगाती रहे हैं, हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं। पूछे जाने पर अधिकारी लोग ने बताया कि सरकार व प्रज ना केंद्र के संचालक के साथ जो भी इकरारनामा हुआ वह भी अब रद्द हो गया। अब हम लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। राज्य में जल्द बनेगा एक और रिम्स, मंत्री इरफान अंसारी की बड़ी घोषणा। झारखंड राज्य में पहली बार झांसा दंत संवर्ग की राज्य स्तरीय एक दिवसीय दंत सम्मेलन का आयोजन रांची स्थित IMA हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर CK शाही, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, ने शिरकत की। सम्मेलन में राज्य भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से करीब 150 दंत चिकित्सा पदाधिकारी एवं 20 डेंटल हाइजेनिस्ट्स ने भाग लिया। आदिवासी लोकनृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ माननीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना जल्द ही साकार होगा और राज्य की जनता को रिम्स 2 का उपहार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फरवरी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वे स्वयं एक डॉक्टर हैं और अब मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए उन्हें डॉक्टरों का पूरा सहयोग और समर्थन चाहिए। आगे उन्होंने कहा, हम झारखंड के हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दंत चिकित्सकों की भूमिका अहम है और उनकी सभी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रिंसिपल ने 80 स्कूली छात्राओं को शर्ट उतारने का दिया आदेश। धनबाद में हैरान करने वाली घटना। झारखंड के धनबाद जिले के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर 80 स्कूली छात्राओं को शर्ट उतारने का आदेश दिए जाने का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर कक्षा 10 की 80 छात्राओं को संदेश लिखने के लिए शर्ट उतारने का आदेश देने का आरोप लगा है। प्रशासन ने इन आरोपों की बाबत जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि लड़कियों को कथित तौर पर बिना शर्ट के लेजर में घर लौटने के लिए मजबूर किया गया। धनबाद की DC माधवी मिश्रा ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह के एक स्कूल में हुई। बच्चियों की शिकायत पर अभिभावक भड़क गए। अभिभावकों ने DC को दी अपनी शिकायत में कहा है कि कक्षा 10 के स्टूडेंट परीक्षा देने के बाद एक दूसरे की शर्ट पर संदेश लिखकर पेन डे मना रहे थे। इस पर प्रिंसिपल ने आपत्ति जताई और छात्राओं से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा। हालांकि बाद में उन्होंने इस कृत्य के लिए माफी मांगी। अभिभावकों ने DC को बताया कि सभी छात्राओं को बिना शर्ट के ब्लेजर में घर वापस भेज दिया गया। धनबाद की DC माधवी मिश्रा ने बताया कि कई अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हमने कुछ पीड़ित लड़कियों से भी बात की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है।
मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित की गई है। रांची डीसी ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी व सफल संचालन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल 1 को अतिथियों के लिए मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल, गैलरी, कुर्सी की व्यवस्था करने, मैदान समतलीकरण एवं बैरिकेडिंग, स्टेज एवं साउंड बॉक्स के लिए टॉवर निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य आकर्षण यहां की झांकियों का प्रदर्शन रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में 15 प्लाटून और 4 बैंड भाग लेंगे। 18 से 23 जनवरी तक परेड की रिहर्सल होगी। 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया अपराधी राहुल तुरी, एनकाउंटर में हुआ ढेर। रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र के मुरपा में रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल तुरी का एनकाउंटर कर दिया। एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार हो गया। मारे गए अपराधी और गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्टल और भारी संख्या में मोबाइल बरामद किया गया है। एनकाउंटर के बाद एनएचआरसी के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और उनकी देखरेख में डेड बॉडी को घटनास्थल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा, जहां मेडिकल टीम मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम करेगी। जानकारी के अनुसार रामगढ़ एसपी और हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी राहुल तुरी उर्फ आकाश तुरी अपने साथी के साथ मुरपा क्षेत्र में बाइक से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा हुआ है। इसी सूचना पर पीछा करते हुए रामगढ़ एसपी पुलिस बल के साथ और हजारीबाग एसपी चरही थाना प्रभारी व पुलिस बल के साथ मुरपा के घने जंगल वाले क्षेत्र में पहुंचे। इसी दौरान राहुल तुरी उर्फ आलोक जी पहले तो भागने लगा और भागने के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जान बचाने के लिए एसपी के साथ चरही थाना प्रभारी गौतम ने भी जवाबी फायरिंग की और इस फायरिंग में राहुल तुरी को गोली लगी और वह ढेर हो गया। उसका एक साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जबकि एक फरार हो गया। राजधानी में धूमधाम से टुसू पर्व मनाया गया। राजधानी रांची में टुसू महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। यह महोत्सव झारखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। शनिवार को रांची के मुख्य मार्ग मेन रोड और अल्बर्ट एक्का चौक में मनाया गया। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोग और कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना और टुसू पर्व की महिमा का जागरण करना है। इस आयोजन में रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय और रांची विमेंस कॉलेज की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। महोत्सव में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, तरुण महतो, विजय सिंह, अयूब अली सहित हजारों लोग उपस्थित थे। इस आयोजन के बाद स्थापित डीनी मनी को मकर संक्रांति के अवसर पर नदी में प्रवाहित किया जाएगा। महतो ने यह भी कहा कि वे इसे अगले वर्षों में और भी भव्य तरीके से मनाने की योजना बना रहे हैं, ताकि झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके। झारखंड के बजट की तैयारी में जुटी सरकार। हेमंत सरकार का आगामी बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा, जिसके माध्यम से सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट तैयार करने में इन दिनों जुटी हेमंत सरकार ने इस बार के बजट को समावेशी बनाते हुए सभी वर्ग और सेक्टर के विकास पर केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
इस दिशा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को जारी कर आम लोगों से बजट के संदर्भ में सुझाव मांगा गया है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता 17 जनवरी तक सुझाव दे सकते हैं। राज्य सरकार के बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। योजना मद और गैर योजना मद की राशि में हर साल वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। चुनावी साल की वजह से अपने घोषणा को पूरा करने में सरकार को हजारों करोड़ की वित्तीय बोझ पड़ा है। स्वाभाविक रूप से इसकी झलक आगामी बजट में भी देखने को मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 1,28,900 करोड़ रुपए का है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह का वित्तीय भार सरकार पर है, ऐसे में बजट आकार बढ़ना स्वाभाविक है। वर्तमान बजटीय राशि से करीब 20% बढ़ोतरी किए बिना सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। विभागों को इस संबंध में प्रस्ताव इस महीने तक वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ससमय बजट की रूपरेखा तय हो जाए। किसानों के लिए असफल योजनाओं को किया जाएगा ड्रॉप। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, बीज वितरण में गड़बड़ी की होगी जांच। झारखंड सरकार बजट के लिए अपनी तैयारी कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कृषि पशुपालन विभाग का बजट कैसा हो, इसके लिए नेपाल हाउस में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही योजनाओं पर विशेष फोकस करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उनका विभाग किसानों के लिए हितकारी और कल्याणकारी योजना का बजट राशि बढ़ाने का काम करेगा, जबकि वैसी योजना जिससे किसानों को बहुत कम लाभ मिला है या जो योजना किसानों के लिए हितकारी साबित नहीं हुई है, उसे ड्रॉप किया जाएगा। बजट परिचर्चा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि योजना के लिए आवंटित बजट राशि का 100% सदुपयोग करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि हर परिस्थिति में योजना धरातल पर 100% उतरना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि विभाग के फील्ड कर्मचारी और अधिकारी योजना की सफलता के लिए गंभीर रहें। लाभुकों को विभाग की ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ कैसे मिले, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। हत्या की नियत से आए थे 2 शूटर। विधायक रागिनी सिंह ने शशि सिंह और पूर्णिमा सिंह के देवरों पर लगाया आरोप। धनबाद कतरास मोड़ स्थित झरिया विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय में हुई गोलीबारी को लेकर विधायक ने पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवरों पर हमला करने का आरोप लगाया है। रागिनी सिंह ने कहा कि उनके कार्यालय पर गोलीबारी करने वाले युवक उनकी हत्या की नियत से आए थे। जब वह कार्यालय में नहीं मिली तो उन्होंने स्टाफ रूम में गोलीबारी की और भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रागिनी सिंह ने दावा किया है कि सीसीटीवी में दिख रहे युवक शशि सिंह और नवीन सिंह हैं। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि उनके कार्यालय पर हमला करने वालों में से एक शशि सिंह है, जो पिछले 14 वर्षों से कानून की नज़र में फरार है। दूसरा युवक नवीन सिंह है। रागिनी सिंह ने पूरे मामले को लेकर झरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले 2 लोग देखने आते हैं। पहले देखने के लिए एक गाड़ी में 2 लोगों को भेजा गया, बाकी सामान जांच के लिए प्रशासन को सौंप दिया गया। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे स्टाफ रूम में घुस गए और फायरिंग कर दी। दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया गया। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि 5 गोलियां चलीं। यह घटना उस वक्त हुई जब सफाईकर्मी सफाई करके जा चुके थे। उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था। सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल किया शून्य, प्रधानमंत्री मोदी ने किया आमंत्रित। परंपरागत बिजली उत्पादन कर कार्बन उत्सर्जन को कम करना और बिजली के मामले में हर घर को आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री का सपना है, जिसे जमशेदपुर के सुशांता कुमार भट्टाचार्य और सरायकेला खरसावां जिला निवासी मनोज कुमार शर्मा ने साकार किया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत इन्होंने अपने घर की छत पर 5-5 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया। ऐसा कर दोनों जहां बिजली बिल के झंझट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, वहीं उन्होंने बिजली बेचने
की शुरुआत भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल के लिए दोनों की न सिर्फ सराहना की है, बल्कि दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत इन्होंने अपने घर की छत पर 5-5 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया। ऐसा कर दोनों जहां बिजली बिल के झंझट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, वहीं उन्होंने बिजली बेचने की शुरुआत भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल के लिए दोनों की न सिर्फ सराहना की है, बल्कि दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया है। बोकारो कस्तूरबा विद्यालय कसमार की छात्रा के साथ गार्ड ने की छेड़खानी। कसमार प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कमलापुर की 7वीं क्लास की एक छात्रा के साथ स्कूल के गार्ड के द्वारा छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत शनिवार को कसमार थाना में की। पीड़िता की मां ने बताया कि शुक्रवार की सुबह उनकी बेटी को विद्यालय की एक शिक्षिका ने ऑफिस की चाबी लाने के लिए गार्ड के पास भेजा। जब उसकी बेटी आवासीय बिल्डिंग के तीसरे तल्ले में रहने वाले गार्ड के पास चाबी लेने पहुंची, तो गार्ड ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद वह जान बचाकर भाग गई। उसकी बेटी ने इसकी सूचना एक मिस्त्री के मोबाइल से दी। शनिवार को परिजन विद्यालय पहुंचे। मां ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने उसे बच्ची से मिलने नहीं दिया। इसके बाद छात्रा की मां सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कसमार थाना पहुंची और वारदात की शिकायत की। इधर कसमार बीडीओ ने भी विद्यालय प्रबंधन से घटना की जानकारी ली है। उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही है। कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। परिजनों से लिखित शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। राजधानी में मिलावटी पेट्रोल विक्रेता और अवैध स्टॉक करने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने दर्ज कराई प्राथमिकी। पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट एवं अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। इस संबंध में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को गुप्त सूचना मिली थी कि बालालोंग के पास पेट्रोलियम पदार्थों की वाहनों से चोरी कर मिलावट और अवैध भंडारण किया जा रहा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर दलबल के साथ जिला प्रशासन की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची प्रदीप भगत एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगड़ी ने जांच के दौरान मिलावट एवं अवैध भंडारण की सूचना को सही पाया। टीम द्वारा 4200 लीटर पेट्रोल, 250 लीटर डीजल एवं लगभग 13 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट एवं अवैध भंडारण के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मोसाहिद मंसूरी एवं तौसिफ रजा के खिलाफ विधानसभा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आईईडी की जद में टोंटो के जंगल, 15 किलो का बम हुआ बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिला में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को टोंटो थाना क्षेत्र से 3 आईईडी बम पाए गए, जिसे सुरक्षा बलों ने उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता के सहायता से विनिष्ट कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान टोंटो थानांतर्गत लोवाबेरा के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को 3 आईईडी बम मिले हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा 5-5 किलो के 3 बारूदी सुरंग लगाए गए थे, लेकिन जवानों ने उसे बरामद किया। इस दौरान बरामद आईईडी को सुरक्षा की दृष्टि से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से विनिष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में सुरक्षा बलों द्वारा संचालित नक्सल विरोधी अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 52 पुलिसकर्मी और अफसरों को मिलेगा सम्मान। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूरे 1 वर्ष के अपराध आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया और पुलिस विभाग के आगामी कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में जामताड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिक, प्रशिक्षु IPS, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पिछले 1 वर्ष के अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने साइबर अपराध पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहना होगा। साथ ही महिला उत्पीड़न मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में डॉक्टर एहतेशाम वकारिक ने कहा कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान जिन पुलिसकर्मियों ने बेहतर कार्य किया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही बेहतर अनुसंधान करने वाले पुलिसकर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष कुल 52 पुलिसकर्मी ऐसे होंगे जिन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरायकेला बना देश का सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल सेंटर। 14,962 टन ड्रग्स का किया निपटारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ड्रग्स विनष्टीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत शनिवार 11 जनवरी 2025 को झारखंड के सरायकेला जिले में देश का सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के विभिन्न थानों से पिछले 6 महीनों से जब्त किए गए कुल 14,962 टन ड्रग्स का निपटारा किया गया। विनष्ट किए गए ड्रग्स की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए थी। ड्रग्स का निपटारा सीनी मोड़ स्थित MS वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया गया। यह अभियान ड्रग्स विनष्टीकरण पखवाड़ा के तहत पूरे भारत में 9 स्थानों पर चल रहा है और यह 11 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑनलाइन भाग लिया और नशा मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने ड्रग्स के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। ट्रैफिक जाम से करा रहा रातू रोड। 100 मीटर की दूरी तय करने में लगते हैं 20 मिनट से अधिक समय। रातू रोड की हालत बुरी है। एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण पिछले 1 वर्ष से परेशानी झेल रहे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पूरा रातू रोड ट्रैफिक जाम से करा रहा है। दिन में पीक आवर में सड़क बंद कर निर्माण कार्य करने की वजह से लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं। 2 पहिया वाहन से भी 100 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट से अधिक समय लग रहा है। सबसे बुरी स्थिति कब्रिस्तान के सामने की सड़क की है। आधी सड़क बंद कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि आधी सड़क को बांट कर यातायात चालू रखा गया है। रांची के रातू रोड में कब्रिस्तान के पास सड़क पर होने वाले जल जमाव को रोकने के लिए महीनों यातायात बाधित कर नाली और पुलिया का निर्माण किया गया था। बावजूद सड़क पर जल जमाव होने से नहीं रोका जा सका है। जिस जगह पर डायवर्सन बनाकर आधी सड़क पर ही यातायात का पूरा भार रखा गया है, वहां काफी मात्रा में नाले का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से पैदल सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। पहले सुबह से देर रात तक वहां ट्रैफिक जाम लगा रहता है। वहां लगने वाले जाम का असर पिस्का मोड़ तक देखा जा सकता है। सड़क के एक ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। रातू रोड में ट्रैफिक पुलिस भी नजर नहीं आती है। कुछ जगहों पर होमगार्ड के जवान यातायात संभालने की असफल कोशिश करते नजर आते हैं। रातू रोड में जगह जगह जर्जर सड़क पर गड्ढों की भरमार हो गई है, जिसके कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। निर्माण कार्य से ज्यादा खराब सड़क के कारण उड़ने वाली धूल लोगों को परेशान कर रही है। लगातार उड़ रही धूल के कारण वहां सांस लेना भी दूभर हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।